वंदे मातरम। आपको जो विवेकानंद जी की प्रतिमाएं दिख रही है, इसके पीछे विद्यार्थी परिषद का एबीपी का बहुत बड़ा संघर्ष है। 2015-16 से हम लोग लगातार जेएनयू प्रशासन से संपर्क में हैं और हम जेएनयू प्रशासन से इस बात को अवगत करा रहे हैं कि विवेकानंद जी की प्रतिमा इस कैंपस में क्यों ज़रूरी है, क्यों स्थापित होनी चाहिए। इसको लेकर हमारा वार्तालाप कंटिन्यूसली चलता रहा। 2019 में प्रतिमा बन के इस कैंपस में इस्टेब्लिश होती है, लेकिन उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 12 नवंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ और पूरा देश देखा कि जेएनयू कैंपस में विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित हुई। और पूरा देश यही देख रहा है कि जो नेगेटिव वाइब्स जेएनयू कैंपस से आती थी, उनको एक पॉजिटिव वाइब्स मिली और बदलाव की एक लहर जो पूरे कैंपस में गई। उसी को लेकर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो अभी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं, नए छात्र हैं, आप सभी का स्वागत है। आइए इस नए भारत के निर्माण को आगे बढ़ाते हैं और भारत के पुनर्निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये जेएनयू प्रशासन है, आप सब देख सकते हैं। आप अभी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट, नए छात्र जो हैं, आप सभी ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपना एडमिशन लिया है। इसी बिल्डिंग में आपका एडमिशन हुआ है, इसी बिल्डिंग में आके अपना वेरिफिकेशन संपन्न करना होगा। आप सभी का स्कूल ऑफ संस्कृत इंडियन स्टडीज़ में स्वागत है। अब हम लोग यहाँ पर संस्कृत स्टडीज़ में हम लोग आप यहाँ पर विद्यमान हैं। यहाँ पर बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स आयुर्वेद का कोर्स होती है और एमए इन संस्कृत, एमफिल इन संस्कृत, पीएचडी इन संस्कृत और इसके साथ साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स के 5 कोर्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं। वैदिक स्टडीज़, योगा, पाली प्राकृत, संस्कृत ग्रामर एवं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक नाम के यहाँ 5 सर्टिफिकेट कोर्स पढ़ाए जाते हैं। आप सभी यहाँ आइए, पढ़िए और यहाँ पर अच्छे आपके नॉलेज के रूप में ज्ञान अर्जित करके आप सब यहाँ से निकलिए। धन्यवाद। तो हम आ गए हैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज में। ये जेएनयू का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्कूल इज कि यहाँ पे लैंग्वेज के साथ साथ उनके कल्चर, उनके सिविलाइजेशन की भी पढ़ाई कराई जाती है। इसके 2 बिल्डिंग है बेसिकली और एक मल्टीमीडिया लैब भी है जो कि आगे है। और यहाँ पर बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी सभी तरह की पढ़ाई कराई जाती है। Namaste. This is School of International Studies. We have two buildings under SAS. SAS1 and SAS2 is located behind SAS1. SAS provides 3 levels of courses: MA, MPhil and PhD in different areas of world, like politics with specialization in international studies, area studies and world economy also. Namaste. Now we are at School of Environmental Sciences, which is the very first school in the country which started providing the courses in the area of environmental sciences. Here the school provides 2 levels of courses, masters and research. In research, the school provides MPhil and PhD level of courses in 4 different research areas, which includes the earth sciences, atmospheric processes and biological sciences including ecology. Dhanyawad. Namaste. This is School of Physical Sciences, which provides 2 levels of courses, masters and research in 3 different fields of physical sciences: physics, chemistry and mathematics. अब हम आ गए हैं जेएनयू के कन्वेंशन सेंटर। ये आपका कन्वेंशन सेंटर है, मतलब सम्मेलन केंद्र। सम्मेलन केंद्र मतलब जहाँ पे आपके सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और तरह तरह की मीटिंग्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग्स। उसके अलावा ये ऐसा सेंटर है जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी, रीजनल एक्टिविटी समय समय पर यूनिवर्सिटी में होती रहती हैं। कन्वेंशन सेंटर विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की एक्टिविटीज, यहाँ की गतिविधियाँ साल भर चलती रहती हैं। जब यूनिवर्सिटी खुलेगी, यूनिवर्सिटी ओपन होगी, आप सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये है डीन ऑफ स्टूडेंट। छात्रों से संबंधित सारे काम आपके यहीं होंगे। यहीं से आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, यहीं आपके कल्चरल एक्टिविटी होती हैं तथा यहीं से अन्य सारे क्लब, जो चाहे ड्रामा क्लब हो, आपकी फोटोग्राफी क्लब हो या दूसरे जो छात्रों के क्लब हैं, सारे काम आपके यहीं से संचालित होंगे। इनसे जुड़े हुए किसी भी सहायता के लिए आप एबीपी जेएनयू से हमेशा किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। ये आपका स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की बिल्डिंग है, जिसमें आपके 3 स्कूल्स हैं, 3 बिल्डिंग्स हैं। ये पहला जो स्कूल आप देख रहे हैं, इसमें आपका इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस
और अदर्स बिल्डिंग्स जो है इसमें फिलोसफी, ह्यूमन स्टडी, नॉर्थ ईस्ट स्टडी, उसके पीछे आपका सीसाइड जिसको जो आपका ज्योग्राफी का सेंटर है, उसके अलावा उसमें हिस्ट्री का सेंटर है। तो आपका ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की बिल्डिंग है। ये है आपकी जेएनयू की सेंट्रल लाइब्रेरी, बी.आर. अम्बेडकर केंद्रीय पुस्तकालय। एबीपी के प्रयासों से इस पुस्तकालय पहले सेंट्रल लाइब्रेरी जानी जाती थी, लेकिन एबीपी के प्रयासों से इस पुस्तकालय का नाम बदल करके 2017 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लाइब्रेरी किया गया। इस 9 मंजिल की पुस्तकालय में आपको इस विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने वाला हर सब्जेक्ट की से रिलेटेड संबंधित पुस्तकें आपको इस पुस्तकालय में मिल जाएंगी। और इस खास बात इस लाइब्रेरी की है, इसमें दिव्यांगजनों के लिए स्पेसिफिक एक सेक्शन इस लाइब्रेरी में बनाया गया है। जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है, वो इस लाइब्रेरी में आके आसानी से फीजिबल वे में आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम जेएनयू के ऐतिहासिक गंगा ढाबा पे आ गए हैं। गंगा ढाबा जेएनयू की नाइट लाइफ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर रात भर स्टूडेंट्स बैठकर अपने क्लासरूम्स की डिबेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। शाम को 4 बजे खुलता है और सुबह लगभग 3 से 4 के बीच में बंद होता है। तो आप सभी के लिए गंगा ढाबा जानने के लिए बहुत उत्सुकता होगी। गंगा ढाबा क्या है, गंगा ढाबा क्यों जाना जाता है? गंगा ढाबा इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ की नाइट लाइफ की जो चर्चाएं होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय डिबेट्स होती हैं, रात भर चलती रहती हैं, और पराठे और यहाँ की चाय उस नाइट लाइफ को इंडोर्स करती है।